नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खल। इस पूरी खबर में चार धाम यात्रा को लेकर तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपसे साझा करेंगे। चार धाम यात्रा से जुड़ा आज का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने वीआईपी और वीवीआईपी जो दर्शन होते थे धामों में, उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यानी कि अब बाबा के दरबार में सबको दर्शन का समान अधिकार मिल जाएगा। जो ये दर्शन के लिए अलग से जो वीआईपी विशिष्ट श्रेणी की यात्राएं, दर्शन, वो सारा का सारा हमने सभी के लिए एक समान कर दिया है। सभी लोग एक तरीके से दर्शन करेंगे, कोई वीआईपी नहीं होगा। प्रशासन ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा करके केदारनाथ मंदिर का जो वीआईपी प्रवेश द्वार है उसको बंद कर दिया है। यहाँ तक कि अब हेली सेवा से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भी सामान्य जो जहाँ भक्त जो है लाइन में लगते हैं वहाँ खड़े होकर दर्शन करना पड़ेगा। लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को हर हाल में 2 घंटे के भीतर दर्शन कराने होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि चाहे कितना भी बड़ा श्रद्धालु हो, वो आम भक्तों की तर्ज पर ही दर्शन करेगा। आपको बता दें कि आज से पहले जो वीआईपी लोग होते थे वो भगवान के दर्शन भी वीआईपी अंदाज में ही करते थे। ना उनको लाइन में लगना पड़ता था, ना ही इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब वीआईपी लोग भी आम भक्तों की तरह ही दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि इस वीआईपी दर्शन के दौरान जो बीकेटीसी है, बद्री केदार मंदिर समिति है, इसके अलावा जो प्रशासन के लोग हैं वो भी इस दौरान जो है व्यस्त रहते थे वीआईपी लोगों की आओ भगत में। लेकिन जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने आज एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। रुद्रप्रयाग के जो जिलाधिकारी हैं मयूर दीक्षित, उन्होंने कहा है कि धाम में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को अब सामान्य लाइन में खड़े होकर अपने दर्शनों की जो बारी है उसका इंतजार करना पड़ेगा और लाइन में खड़े होकर ही उनको दर्शन करने पड़ेंगे। और 2 घंटे में दर्शन कराने के जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ में अभी लगभग 1 मिनट के भीतर 30 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। देखिए, वीआईपी वीवीआईपी दर्शनों का जो केस है उसके लिए हमने ये किया है कि हमने उसको रेगुलेट किया है। जो बहुत ही नेसेसरी दर्शन है वो हम करा रहे हैं, लेकिन अन्यथा जो वहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो जा रही थी, लगातार लोग ये प्रयास कर रहे थे कि सभी का वहाँ से दर्शन हो जाए। उसके लिए हमने वहाँ बैरिकेडिंग भी करी है और सफिशिएंट फोर्स भी लगाई है, और जो जेन्युइन दर्शन है वो हम लगातार करा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की जमकर तारीफ भी हो रही है। आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीआईपी और वीवीआईपी जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है और अब आम भक्तों की तरह ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे, इसके बाद जो है उनके इस फैसले की जमकर तारीफ हो रही है। जो वीआईपी दर्शन के लिए विशेष करके माननीय पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जो पहल करी है वो एक ऐतिहासिक कार्य है और एक ऐतिहासिक फैसला है। आपने देखा होगा कि जो भी मंदिर परिषद के अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं, मंदिर समिति के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, वो कोई ना कोई वीआईपी आकर के उसके आओ भगत में लग जाते थे। इससे क्या होता था कि मंदिर की व्यवस्था कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नहीं चल पाती थी और एक कल्चर सा हो गया था। और भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, हम लोग हमेशा वीआईपी कल्चर के खिलाफ रहे हैं और आम जनमानस भी समय समय पर ये आवाज़ें आपने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, लोगों ने अपनी बात रखी कि वीआईपी कल्चर जो है मंदिरों में दर्शन का ही बंद होना चाहिए। तो एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले की सराहना करनी चाहिए, खास करके जो हमारे विपक्ष दल हैं और जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, कि ये एक मिसाल है। और मैं तो ये मानूंगा कि इसका अनुसरण पूरे प्रदेश भर में होना चाहिए। पूरे ऐसे मंदिर जो हमारे भारतवर्ष के तीर्थ स्थान हैं उनके अंदर ये वीआईपी कल्चर आज बंद होना चाहिए। और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी का बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में जाएं आप, वीआईपी कितने बड़े भी हैं, आप समान तरीके से जाते हैं, ऐसे यहाँ पे भी किया गया है। ये बहुत ही अच्छे निर्णय है, ये पहले लेना चाहिए था, क्योंकि केदारनाथ में कितनी वीडियो ऐसी वायरल होती है, कई बार आपको पैसे ज़्यादा देने होते हैं पूजा पाठ के लिए। लेकिन जब ये धीरे धीरे वीआईपी कल्चर खत्म होगा तो सामान्य आम आदमी की तरह जाएंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है और इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। यह एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है उनका, क्योंकि खासकर जानते क्या होता है, जब भी कोई आम इंसान जाता है, अगर कोई वीआईपी आता है ना, दर्शन भी वहाँ पे रोक दिया जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है।
मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। और ख़ासकर ऐसा सिर्फ 4 धाम में नहीं होना चाहिए, ये हर जगह होना चाहिए। जो भी वीआईपी कल्चर है उसे ख़त्म करना चाहिए। वहीं केदारनाथ धाम में जो हेली कंपनियां हैं उन पर लगाम कसना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि आरोप है कि जो यहाँ हेली कंपनियां हैं पहले से जिनके ऑनलाइन टिकट बुक हैं उनको कैंसिल कर रही है, जिससे यहाँ बैठे जो दलाल हैं वो टिकटों की जमकर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। आखिर प्रशासन इस पर कब तक संज्ञान लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि जब जो है मंगेश घिल्डियाल रुद्रप्रयाग के डीएम हुआ करते थे तो एक बार उन्होंने भेष बदल करके यहाँ पर जो हेली कंपनियां हैं उनका एक खुलासा किया था, जहां वास्तव में ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था। लेकिन देखना अब ये होगा कि जो नए जिलाधिकारी हैं मयूर दीक्षित, वो इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं कि जो टिकटों की ब्लैकमेलिंग हो रही है क्या वो इसको पकड़ पाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं यात्रा का एक दुखद पहलू और भी है। हम आपको बता दें कि अब तक यात्रा के दौरान लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बद्रीनाथ धाम में जो गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि जो GMVN है उसके रीजनल मैनेजर पान सिंह बिष्ट की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने इसके लिए हेल्थ एडवाइजरी भी जारी करने के निर्देश दे दिए हैं कि यात्रा पर वही लोग जाएं जो पूर्णतः स्वस्थ हों। देखिए, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि यात्रा सबके लिए अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। उसको लेकर हमने सभी से अनुरोध किया है कि जब तक अपने स्वास्थ्य का ठीक प्रकार से परीक्षण न कर लें, ठीक प्रकार से उनका स्वास्थ्य ठीक मतलब अवस्था में न हो, एक तो मैं सभी से अपील करता हूं कि वो यात्रा प्रारंभ न करें। यात्रियों की मौत के साथ ही केदारनाथ और यमुनोत्री जो पैदल मार्ग है वहां पर श्रद्धालुओं को धाम तक पहुंचाने वाले जो घोड़े खच्चर हैं उनकी भी लगातार मौतें हो रही है। अब तक लगभग 15 जो घोड़े खच्चर हैं उनकी मौत हो चुकी है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि इन बेजुबानों से इनके मालिक क्षमता से ज्यादा काम ले रहे हैं। रुपए कमाने की जो होड़ है वो जो है इन बेजुबानों पर कहीं न कहीं कहर के रूप में बरप रही है और इन पर इनके मालिकों द्वारा कहर ढाया जा रहा है। और इसी के साथ ही जो ठंडा पानी है वहाँ पर, वो ठंडा पानी पीने की वजह से भी असमय इन घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो घोड़े जो संचालक हैं वो कहीं ना कहीं कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, इसीलिए घोड़े खच्चरों से ज़्यादा अतिरिक्त चक्कर लगवा कर वो कहीं ना कहीं इन पर जो है जुल्म भी ढा रहे हैं। कई बार जो घोड़ा संचालक हैं उनके द्वारा यात्रियों को भी सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। हालांकि यात्रा से पहले ही समय समय पर प्रशासन द्वारा इनको एक कुशल व्यवहार संबंधी जो कार्यशाला है उसके माध्यम से प्रशिक्षण भी देना चाहिए था, और अगर उस समय नहीं दिया तो अभी भी आवश्यकता है कि बीच बीच में कहीं ना कहीं जो घोड़ा संचालक हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ताकि वो यात्रियों के साथ एक अच्छा व्यवहार करें और यात्री एक सुखद अनुभूति लेकर के उत्तराखंड से लौटें। जहां एक तरफ अव्यवस्थाओं की खबरें भी तैर रही हैं, तो वहीं एक सुखद पहलू ये भी है कि अब तक जो दर्शन कर चुके हैं जो श्रद्धालु, उनमें एक संतुष्टि का भाव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। गंगा मैया की नमस्कार। मैं यूपी कानपुर से हूँ। मैं ग्रुप पूरा यहाँ पे घूमने आया है, 4 धाम के दर्शन के लिए करने आया है। अभी हम लोग यमुनोत्री करके गंगोत्री में आए हैं। यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किया है, पूजा किया, अर्चना किया है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हैं। हम सभी बंधु भाई से अनुरोध करते हैं वो भी यहाँ या माता का आशीर्वाद लें। बोलो गंगा मैया की जय। वहीं केदारनाथ में भक्तों को पैसों की कोई किल्लत न हो, इसके लिए HDFC जो बैंक है यहाँ पर ATM की सुविधा भी दे रहा है और लोग आराम से यहाँ पर पैसे भी निकाल पा रहे हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत उनके सामने ना हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब धीरे धीरे ही सही लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं पटरी पर आ रही हैं। यात्रा के दौरान थोड़ी बहुत परेशानियों से सबको रूबरू होना पड़ता है, लेकिन ठहरने की जो व्यवस्था है, भोजन की जो व्यवस्था है और परिवहन की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। पहाड़ टीवी के जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, आपको बता दें कि हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो धाम हैं, हमारे जितने भी धाम हैं उत्तराखंड के भीतर और जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो हमारी आत्मा है और इनके आध्यात्मिक स्वरूप के साथ साथ यहाँ के अधिकांश लोगों की जो रोजी रोटी है वो भी इसका एक बड़ा माध्यम है। इसलिए यात्रियों के लिए हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आपसे साझा करते रहेंगे। देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।